आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो आइए इसको एक एक करके हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। क्लियर है? सबसे पहले हम समझेंगे आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, आइए हम उसको डिटेल्स में थोड़ा जानते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ये तीन शब्द से बना है, ट्री, गोनो और मेट्री। ट्री मतलब होता है थ्री, और गोनो मतलब साइड, और मेट्री मतलब मीजर, मेजरमेंट। तो इसका मतलब हुआ थ्री साइड मेजरमेंट। तो थ्री साइड मेजरमेंट यानी तीन साइड इसमें रहता है, तीन साइड कोई भी ट्रायंगल में रहता है। ठीक है, एक दो तीन, तो तीन साइड जो है कहां पे रहता है, ट्रायंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो है हम लोग जितना भी जानेंगे वो सब ट्रायंगल के बारे में ही जानेंगे। जैसे हमको साइड निकालना हो या फिर एंगल निकालना हो, तो इसमें टोटल कितना साइड है, वन टू थ्री, और एंगल कितना है, टोटल थ्री है। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें क्या करेंगे, हम लोग एंगल को फाइंड आउट करेंगे या फिर साइड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा डिटेल्स में इसको जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। तो ट्रिगोनोमेट्री में हमको जो पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री एंगल के बारे में। ठीक है, तो ये तीनों चीज हमको क्या करना है, पढ़ना है क्लास 10th में। ये तीनों चीज पढ़ना है, तो एक एक करके हम सबको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, आइए जरा ध्यान से देखिए। ट्रिगोनोमेट्री में टोटल 6 रेशियो है। जैसे यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी और ये सी। ये टोटल कितना ट्रायंगल है, और टोटल कितना साइड है इस ट्रायंगल में, एक दो और तीन। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हम ये 90 डिग्री है तो इसको हम बेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बेस, और ये हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस। अब यहाँ पे 6 रेशियो आता है। ठीक है, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन और कॉट। टोटल कितना रेशियो है, 6 रेशियो। ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में एंगल तो रहेगा ही। तो यहाँ पे टोटल कितना एंगल है, एक दो और ये तीन। तो ये एंगल 90 डिग्री है। हम मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, थीटा।
कितना मानिए इसको, थीटा मानिए। तो यहाँ पे अगर हम लिख साइन थीटा, क्या लिखेंगे, साइन। तो साइन थीटा रेशियो जो होता है वो क्या होता है, पी बाई एच। पी बोले तो परपेंडिकुलर और एच बोले तो हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे पी बराबर क्या है, ए बी, और एच बराबर क्या है, एस। क्लियर है। इसी तरह से cos थीटा पर क्या होता है, b बाई एच। क्या होता है, b बाई cos का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h बाई। उसी तरह से cosec थीटा जो होता है वो sin का उल्टा, इसका उल्टा होता है sin, ये हो जाएगा h बाई। फिर tan थीटा होता है p बाई b, और cot थीटा बराबर होता है b बाई। क्लियर है। तो ये हमारा टोटल 6 रेशियो है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि ये रेशियो कहाँ से आ गया। तो ये रेशियो जो है पहले से प्रूफ है। इस रेशियो की मदद से हम लोग एंगल को मेजर करेंगे और साइड को मेजर करेंगे। जैसे इसमें देखिए ट्रायंगल है, तो इसमें कितना एंगल, 1 2 3, टोटल 3 एंगल है, और साइड कितना है, 1 2 3। तो ट्रायंगल में हम लोग एंगल को और साइड को मेजरमेंट के लिए हमको ये 6 रेशियो का जरूरत पड़े। तो ये रेशियो जो है पहले से प्रूव है, इसको हम लोग याद करेंगे। आखिर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर पी बाई एच। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी कि पी बोले तो क्या, परपेंडिकुलर, और एच बोले तो हाइपोटेन्यूस। तो पी बाई एच है यानी कि ए बी बाई एस। उसी तरह से यहाँ पे बी बाई एच है यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बीसी, और एच कितना है, एसी। उस तरह से सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पे हो जाएगा एसी डिवाइडेड बाय बीसी। उसी तरह से यहाँ पे एच बराबर क्या हो जाएगा, एसी, और पी बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। पी बराबर ए बी, और बी बराबर बीसी। यहाँ पे बी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और पी बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो ये टोटल 6 रेशियो है, इसको हम लोग याद करें। ठीक है, इसको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन बनेगा। ये टोटल कितना रेशियो है, 6। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस रेशियो के मदद से हम लोग एंगल को निकालेंगे और साइड को। तो देखिएगा, ध्यान दीजिए, इसको समझने में गौर से। चल यहां पे ध्यान दीजिए, एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, और इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा दिया हुआ है। ये हमारा ए है, और ये हमारा बी है, और ये हमारा सी। कोई दिक्कत? तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने का जो साइड होगा उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री। एक ट्रायंगल में या तो परपेंडिकुलर हो सकता है, या फिर बेस हो सकता है, या फिर हाइपोटेनस। कब? जब एक ट्रायंगल 90 डिग्री, यानी कि अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो तो क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके देखिए यहाँ पे थीटा एंगल है, इसके सामने का जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, बेस, और हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। जो इंक्लाइंड लाइन होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनस। क्लियर है? तो यहां पे
थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा बराबर कुछ भी हो सकता है। कैसे? देखिए, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस। तो यहां से जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल क्या होगा? बढ़ते जाएगा। एंगल क्या होगा? बढ़ते जाएगा। लेकिन वही अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ लिखते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं एंगल क्या होगा? ये भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव एंगल होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पॉजिटिव एंगल। तो एंगल यहां से स्टार्ट होगा 0 डिग्री और फिर बढ़ते 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 कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। इसी तरह से जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस एंगल होगा, जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस एंगल होगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 0 डिग्री होगा और 0 डिग्री से कहां बढ़ेगा? माइनस इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? तो एंगल जो है 0 से प्लस इनफाइनाइट की तरफ होगा और 0 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ। यानी कि एंगल जो है कुछ भी हो सकता है। एंगल क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे थीटा जो है कुछ भी हो सकता है। ध्यान देखिए, ये जो थीटा है, ये थीटा क्या क्या हो सकता है? 0 डिग्री, मतलब 0 से लेके कुछ भी। लेकिन आप लोग 10th में है तो आप लोग को कुछ ही एंगल पढ़ना है, जैसे 0 डिग्री पढ़ना है, फिर 30 डिग्री पढ़ना है, 45 डिग्री पढ़ना है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये टोटल कितना एंगल हुआ? 5। ये टोटल 5 एंगल जो है आपको पढ़ना। क्लास 10th में टोटल कितना एंगल पढ़ना है? टोटल 5 एंगल पढ़ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो जब यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, मतलब थीटा बराबर क्या हो सकता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ साइन थीटा p बाय h, कॉस थीटा v बाय h, सेक थीटा क्या हो जाएगा? h बाय b, टेन थीटा p बाय b। उसी तरह से कॉट थीटा क्या हो जाएगा? v बाय b। ये टोटल 6 रेशियो है। एक और है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? h बाय b। उनका देखिए, तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक, टेन, कॉट और कोसेक, ये टोटल 6 रेशियो है। एंगल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो यहाँ पे थीटा क्या क्या हो सकता है? ये सब। तो अगर यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री रख दे तो ये रेशियो है कि कौन सा वैल्यू देगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम 0 डिग्री रख दे तो ये रेशियो है कौन सा वैल्यू देगा। फिर यहाँ पे भी 0 डिग्री रहेगा तो रेशियो का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे भी 0 डिग्री होगा तब रेशियो का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पे भी जब 0 डिग्री होगा तब ये रेशियो का वैल्यू क्या होगा। ये सब रेशियो है हमको निकालना है। तो यहाँ पे जो रेशियो है उसका हम वैल्यू आपको लिख देते हैं, उसको याद कर लेना है। लेकिन लिखने से पहले हम आपको बताएंगे जब 45 डिग्री लेंगे तो क्या रेशियो का वैल्यू। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और थीटा बराबर क्या लेंगे? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कोई दिक्कत? कर रहे हैं। जब यहाँ पे थीटा बराबर हम 45 डिग्री लेंगे तो साइन 45 का वैल्यू
क्या होगा। इसी तरह से cos 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cot 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cosec 45 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो sin 45 का वैल्यू, ये सब 45 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। पहले जहां पे ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये हम क्या कर दिए, ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। ए बी और ये सी, ये कौन सा ट्रायंगल है, एक हम ट्रायंगल लिए हैं जो कि राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल। तो राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है, ये एंगल 90 डिग्री, बाकी ये 45 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा 45 डिग्री। ये एंगल अगर ए है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा ए। ठीक है, राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होता है, तो सामने का साइड एंगल ये 45 और सामने इस साइड का एंगल ये 45, दोनों एंगल क्या होगा बराबर, कब, जब दोनों साइड बराबर होगा तब। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड में ये सब क्या होता है, इक्वल होता है, और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर ये एंगल दिख गया है ए और ये भी तो एंगल ए ही होगा, तो यहाँ पे P बराबर क्या दे दिया है ए, और यहाँ पे B बराबर क्या दे दिया है A। तो P दे दिया है A और B भी दे दिया है A, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, तो हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा h स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2a स्क्वायर। जब रूट बाहर आएगा, जब ए स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा ए, यानी कि h बराबर क्या हो गया, h बराबर रूट 2a, और p बराबर क्या है a, और b बराबर क्या है, इसका भी a ही। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे एंगल हम कितना ले रहे हैं 45 डिग्री, एंगल कितना ले रहे हैं 45। जब एंगल 45 ले रहे हैं तो रेशियो का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होगा, हमको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो यहाँ पे साइन 45, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री, p/h, तो p/h किस ट्रायंगल में हम गौर करेंगे, तो p बराबर क्या है a और h बराबर यही ना है रूट 2a। h ये है हमारा, p ये है, और हमारा ये क्या है p, ये है क्या, तो यहाँ पे लिखते हैं ये क्या है हाइपोटेनस, यानी h बराबर क्या है रूट 2a। तो लिखा, तो यहाँ पे p बराबर a और h बराबर क्या रूट 2a, a से कैसे तो क्या आएगा वैल्यू 1/2। इस तरह से cos 45 क्या होता है p/h, तो b का वैल्यू कितना है a और h का वैल्यू क्या है रूट 2a, a से कट गया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा रूट 2a। क्लियर है। अब cos 45 बराबर क्या होता है p/b, तो p का वैल्यू क्या है a और b का वैल्यू क्या है a, 1 और a और a कट गया तो क्या आ जाएगा 1। cot 45 इसका वैल्यू क्या होता है p/p होता है, p बराबर a और p बराबर a से कट गया तो क्या आ जाएगा 1। sec 45 क्या होता है h/b, h का वैल्यू क्या है रूट 2a और b का वैल्यू क्या है a से कट गया तो क्या बचेगा रूट 2a। उस तरह से cosec 45 है, तो cosec 45 क्या होता है h/b, h का वैल्यू क्या है रूट 2a और p का वैल्यू क्या है a से कट गया तो क्या बचेगा रूट 2a। क्लियर है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम cosec 45 sin 45 cos tan cot sec cosec, ये हम रेशियो का वैल्यू हम इस तरह से निकालते। तो ये किसके लिए आपने केवल था, ये अगर हम थीटा बराबर 45 ले लें तो ये रेशियो का वैल्यू क्या देता है,
तो ये वैल्यू क्या देगा, यहाँ पे sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cot 45 1, sec 45 √2 है, cosec 45 √2। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम क्या किए, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब अगर यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाए और 60 डिग्री हो जाए, तब रेशियो का वैल्यू क्या क्या है। जैसे यहाँ पे अगर साइन 45 डिग्री था, तो यहाँ पे रेशियो क्या आया, 1/√2। कॉस 45 डिग्री था, तो कॉस 45 का वैल्यू क्या आया था, 1/√2। उसी तरह से अगर सेक 45 का वैल्यू कितना आया था, √2a। कोसेक 45 का वैल्यू कितना आया था, इसका भी वैल्यू आया था √2a। अब यहाँ पे 10 क्या बच गया, tan 45, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। उस तरह से cot 45, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका भी आएगा। तो दिक्कत है, तो यहाँ पे sin 45 cos sec cosec tan और cot, थीटा बराबर 45 डिग्री था, तो हम रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री होगा और 60 डिग्री होगा, तब हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। हर साइड एक दूसरे क्या होता है, इक्वल। अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, इसके सामने से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीसी पर। ये ए वर्टेक्स है ना, ए वर्टेक्स से हम बीसी साइड पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल में सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाले साइड में हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये साइड वाले साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये टोटल साइड कितना है, ये टोटल हम क्या माने हैं, ए। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये भी साइड ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसमें टोटल कितना साइड है, ए बी। ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर हम ए बी बराबर ए मान लेते हैं तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, सब में हो जाएगा ए। क्लियर है? यहाँ पे ए बी बराबर कितना है, ए। बी सी बराबर कितना है, ए, है कि नहीं? और ए सी बराबर कितना है, ए। क्लियर है? अब हम क्या किए, ये जो साइड, ये जो कॉर्नर है, वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से हम सामने वाले साइड पे क्या किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं डी। तो यहाँ पे बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी, और दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ बी से सी क्या है ए, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि बी डी बराबर डी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बाय। क्लियर है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल रहता है और इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी डी और डी सी बराबर क्या हो गया, ए बाय। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोई एक ट्रायंगल को लेंगे। आपको ध्यान होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो ये भी 60, देखिए ये टोटल 60, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है, मतलब ये भी 30 और ये भी। अब हमको इस दोनों, देखते हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी एग्री, ए बी डी, ये ट्रायंगल एक इधर है और एक इधर है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ए डी सी, ये दो ट्रायंगल है। अब दोनों ट्रायंगल में से कोई एक ट्रायंगल को यूज करके आप थीटा बराबर 30 डिग्री और 60 डिग्री यहाँ पे रख करके सबका मिलवा निकाल सकते। क्लियर है। चलिए आप क्या करते हैं, थीटा बराबर हम 30 डिग्री यहाँ पे दे देंगे। तो ये सब हटा देते हैं, ये सब तो हो चुका है। अब दोनों ट्रायंगल में से हम कोई एक ट्रायंगल यूज करें, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में से हम कोई एक ट्रायंगल यूज करें। तो कौन सा ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, चलिए इधर वाला यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और डी, तो ए बी डी ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल। देखिए यहां पे एंगल बी कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ये एंगल बी है हमारा ये, और एंगल सी बी ए डी, यहाँ पे ए बी डी एंगल कितना है, ए बी डी कितना है, 60 डिग्री। दूसरा से बी ए डी कितना है, बी ए डी कितना एंगल है, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना है, ए बी डी, एंगल ए डी कितना एंगल है, 90 डिग्री। क्लियर है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम थीटा बराबर कितना यूज कर रहे हैं, 30 डिग्री। तो जब ये ए बी डी ट्रायंगल, ए बी डी ट्रायंगल हम कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं, ये 30 डिग्री, ठीक है। तो जब ये 30 डिग्री यूज करेंगे तो इसके सामने का साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इन ट्रायंगल एबीडी जब थीटा बराबर 30 डिग्री, देन परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीडी। तो परपेंडिकुलर पता चल गया तो बेस कितना हो जाएगा, बेस जो हो जाएगा वो एबी हो जाएगा। देखिए अगर इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बेस। हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, एबी। हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है। चलिए अब हम लोग ये यूज करेंगे। इससे पहले देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना है, ए बाय, और ये हमारा कितना है, ए, और ये कितना हो जाएगा, निकालना पड़ेगा। देखिए ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस
और ये क्या हो जाएगा बेस। तो ये ध्यान दीजिए, कब जब हम 30 डिग्री यूज कर रहे हैं तो ये a/2 ये हमारा निकालना है, और ये कितना है a। तो यहाँ पे h बराबर क्या है a है, और p बराबर क्या है a/2, तो निकालना क्या है b। हम लोग b निकालेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, जब हम ये एंगल यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा ए बी बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट यूज करके अब यहाँ पे h बराबर क्या होता है, हमको निकालना क्या है b। तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और p बराबर क्या हो जाएगा a/2 यानी a स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा √3a डिवाइडेड बाय 2। तो b बराबर क्या हो गया √3, b बराबर हो गया √3a/2। तो b हमारा कौन सा है, ये है c। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा √3a/2, और ये हमारा bd कितना हो जाएगा a/2। अब हम एक एक करके क्या करेंगे यूज करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, थीटा अगर हम लोग कितना ले रहे हैं 30 डिग्री, तो थीटा अगर 30 डिग्री लेंगे, यहाँ लिखते हैं थीटा अगर क्या ले रहे हैं 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए हमको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो यहाँ पे थीटा का जगह क्या है, थीटा का जगह 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री p/h। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5। देखिए h बराबर a, p बराबर a/2, और h बराबर कितना है √3a/2। तो ये तीनों वैल्यू को रखना है यहाँ पे। साइन थीटा p/h, p का वैल्यू कितना है a/2, p बराबर क्या है a/2, और h का वैल्यू क्या है √3a/2। 2 से 2 कट गया, a से कट गया, तो क्या बचेगा 1/2। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। देखिए h बराबर क्या है a, और p बराबर क्या है a/2, और b बराबर क्या है √3a/2। उल्टा लिख देते हैं, इसलिए गलती हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा p/h, p का मतलब क्या है a/, और h का मतलब क्या है a से कट गया तो क्या बचेगा 1/। क्लियर है, मिस्टेक हो गया था, सॉरी। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू निकल गया, हम लोग cos 30 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे cos 30। तो cos 30 क्या होता है b/h। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है √3a/2, और h का वैल्यू क्या है a। तो यहाँ पे हो जाएगा √3a डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे हो जाएगा a से कटेगा तो क्या हो जाएगा √3/2, यानी कि साइन 30 का वैल्यू क्या आ गया √3/2। उसी तरह से tan 30, तो tan 30 tan बराबर क्या होता है p/d। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है a/2, p का वैल्यू है a/2, और p का वैल्यू क्या है √3a/2। 2 से 2 कट गया, a से कट गया, तो क्या बचेगा tan 30 का जो वैल्यू हो जाएगा क्या होगा 1/1 और 1/√3। इसका वैल्यू हो जाएगा √3, तो दिक्कत 1/√3। उसी तरह से हम लोग cot
30 का यूज करेंगे। देखिए 10 का उल्टा है कॉट, तो कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा √3। 10 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो 10 30 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा इसका उल्टा यानी कि √3। अब देखिए sin 30 बराबर 1/2 हो गया, तो sin का उल्टा क्या होता है cosec। तो cosec 30 बराबर क्या हो जाएगा 2। उसी तरह से tan cos का उल्टा होता है sec, तो sec 30 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। क्लियर है। तो यहाँ पे 60 डिग्री 30 डिग्री इंच के सारा रेशियो हमने लिया है। क्लियर है। अब हम लोग क्या देखेंगे, जब हम लोग क्या लेंगे एंगल अगर थीटा लेते हैं तब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए ये सब जब हम थीटा और क्या ले लिए 30 डिग्री, तो यहाँ पे sin 30 का क्या है 1/2, cos 30 का √3/2, tan 30 का 1/√3, cos 30 का √3, cosec 30 का 2 और sec 30 का 2/√3। तो अभी हम लोग थीटा अगर 45 डिग्री हो और थीटा अगर 30 डिग्री तो वैल्यू निकाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जब थीटा अगर 60 डिग्री होगा तब वैल्यू क्या, यही पे हम लोग यूज कर लेते हैं इसी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी थीटा बराबर कितना यूज कर रहे हैं 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, जब थीटा बराबर 60 डिग्री लेंगे तो इसके सामने का साइड में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा एडी और बेस बराबर क्या हो जाएगा बीडी और एच बराबर क्या हो जाएगा एबी। क्लियर है। तो यहाँ पे पी बराबर क्या हो गया एबी, बी बराबर क्या हो गया बीडी और एच बराबर क्या हो गया एबी। क्लियर है। तो यहाँ पे टी का वैल्यू कितना है √3a/2, बी का वैल्यू कितना है, बी हमारा ये है तो इसका वैल्यू है a/2, एच हमारा ये है इसका वैल्यू क्या है a। अब हम लोग अगर यहाँ पे sin 60 डिग्री हो तो 60 डिग्री यानी कि p/h, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है √3a/2 और h का वैल्यू कितना है a से कट गया तो क्या वैल्यू देगा √3/2। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे cos 60 डिग्री यूज कर ले तो cos 60 बराबर क्या होता है b/h होगा, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है a/2 और h का वैल्यू कितना है a से कट गया तो क्या बचेगा 1/2। देखिए sin का उल्टा क्या होता है cosec, तो cosec 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा इसका उल्टा यानी 2/√3 और cos का उल्टा क्या होता है sec, तो sec 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब बचा tan, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री क्या होता है p/b, तो p बराबर क्या है यहाँ पे p बराबर √3a/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3a/2 और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है a/2, तो यहाँ पे हो जाएगा a/2। इसे 2 कट गया a से कट गया तो tan 60 का वैल्यू क्या आ गया, tan 60 का वैल्यू आ जाएगा √3। tan का उल्टा क्या होता है cos, तो cos 60 बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। क्लियर है। तो आज हम लोग जाने कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और आज हम टोटल 6 रेशियो जाने। उस 6 रेशियो में अगर यहाँ पे थीटा डिग्री अगर क्या हो सकता है 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 60 ये सब होता है।